नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो नमो वज्जायाणां नमो लोये सवसाहूणां एषो पञ्च नमोकार सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च संविसिं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रममीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराजो। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम्।
नीरंद्रे भवकानने परिगलत पंचाश्रवांबोधरे नाना कर्मलतावितान गहने मोहांधकारो धुरे भ्रांतानामिह देहिनां हितकृते कारुण्य पुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रतिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, गुरु मुख से परमात्मा वाणी का श्रवण करके और उसको अपने हृदय में बसाकर और देवगुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा को धारण करके एक बार एक सेठ जी आगरा में अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रवचन श्रवण कर रहे थे और उनके प्रवचन में तीर्थ सरदार, तीर्थ शिरोमणि, तीर्थों के राजा, तीर्थाधिपति शत्रुंजय महातीर्थ की महिमा का वर्णन सुना कि संपूर्ण पृथ्वी तल पर, न केवल पृथ्वी तल पर अपितु संपूर्ण षटखंड में, न केवल षटखंड में अपितु संपूर्ण जम्बूद्वीप में, न केवल जम्बूद्वीप में अपितु संपूर्ण मनुष्य लोक में, न केवल मनुष्य लोक में अपितु तीनों लोक में अगर कोई सर्वोच्च तीर्थ है, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, वह है शत्रुंजय महातीर्थ। जिस तीर्थ का दर्शन वही भाग्यशाली कर सकता है जिसका कभी ना कभी मोक्ष अवश्य होगा। उस तीर्थ के दर्शन अभावी प्राणी नहीं कर सकता। वो तीर्थ के दर्शन हमें मोक्ष की गारंटी देता है। जिसका दर्शन ही हमें मोक्ष की गारंटी देता है, वो तीर्थ का स्वरूप कैसा होगा, उसकी महिमा कैसी होगी। जिस शत्रुंजय पर्वत पर हमारे प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव ऋषभदेव परमात्मा अपने जीवन में पूर्व नवानुबार पधारे, पूर्व नवानुबार यानी अबजों बार पधारे, अबजों बार पधारे और उनके वहां पर समवसरण लगे। वर्तमान 24 के 23 तीर्थंकर परमात्मा इस गिरिराज पर पधारे और नेमिनाथ परमात्मा भी इंद्र की विनंती पर इस शत्रुंजय गिरिराज पर पधारे। लेकिन वो इस गिरिराज के ऊपर तो नहीं चढ़े, लेकिन तलहटी तक आए और तलहटी से दर्शन करके, पर्वत के दर्शन करके वापस लौट गए। उनके मन में आया, स्वयं तीर्थंकर परमात्मा के मन में आया, नेमिना दादा के, कि ये जो गिरिराज है, इस गिरिराज पर अनंत आत्माओं ने मोक्ष को पाया है। अनंत आत्माओं ने। इस गिरिराज का कण कण पवित्र है। यहां पर कितने ऋषियों ने, मुनियों ने, साधकों ने, योगियों ने करोड़ों करोड़ों की संख्या में एक साथ साधना करके यहां से मुक्ति को प्राप्त किया है। इसलिए यहाँ का कण कण पावन है, कण कण पवित्र है। यदि मैं इस पर्वत पर मैं पैर रखूंगा तो सिद्धों की अशात ना होगी। इसलिए उन्होंने उस तीर्थ को दूर से दर्शन करके निकल गए। इस तीर्थ का क्या मूल्य और क्या महिमा होगी। ऐसे शत्रुंजय गिरिराज यदि हृदय में केवल ज्ञान भी हो जाए, मुख में 1000 जीवाएं भी हो जाए, तब भी हम इस तीर्थ की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। चारों प्रकार की हत्याएं करने वाला भी यदि इस तीर्थ की यात्रा कर लेता है तो उसकी चारों हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। ऐसा ये महान गिरिराज शत्रुंजय गिरिराज और हमारा पुण्य है कि संपूर्ण 3 लोक में जिस तीर्थ की महिमा है, स्वयं महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी परमात्मा भी अपने समवसरण में यदि किसी तीर्थादिराज की महिमा का वर्णन करते हैं तो वह है शत्रुंजय गिरिराज। और वो भरत क्षेत्र में है, वो हमारे भारत देश में है।
बाकी सभी तरसते हैं और वो हमारे देश में, भारत में है। ऐसे शत्रुंजय गिरिराज की महिमा। और गुरु महाराज ने जैसे शत्रुंजय की महिमा का वर्णन किया तो बैठे हुए सेठ जी के मन में आया कि क्यों ना मैं सिद्ध गिरिराज की यात्रा करने जाऊं। उस समय कोई गाड़ी, ट्रेन, प्लेन तो होते नहीं थे, पैदल मुसाफरी होती थी, घोड़े गाड़ियां, बैल गाड़ियां चला करती थी। वो सेठ जी वहां से पद यात्रा के लिए आगरा से रवाना हुए। सत्य घटना है। वहां से आगरा से रवाना हुए पालिताना शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा के लिए। अहोभाव से भरे हैं, रोम रोम में शत्रुंजय शत्रुंजय शत्रुंजय। ऋषभदेव दादा आदिनाथ परमात्मा रमण कर रहे हैं। बढ़ते 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 वह गुजरात की धरती पर पहुंच गए और जैसे ही वह जंगलों को पार कर रहे थे, पालनपुर से आगे निकले और रास्ते में चोर, डाकू, लुटेरों का सामना हो गया। उन डाकुओं ने, लुटेरों ने धावा बोला और उनको लूटा और सेठ जी की हत्या करी। उन डाकुओं के साथ लड़ते हुए भी, भिड़ते हुए भी उनके भीतर में तो शत्रुंजय 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 चल रहा था। उनको तो आदिनाथ परमात्मा ही दिखाई दे रहे थे और उसी भाव में उनकी मृत्यु हुई। डाकुओं ने उनके शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। गर्दन का हिस्सा अलग, कमर से अलग, नीचे का हिस्सा, पेट का हिस्सा और मस्तक का हिस्सा, 3 हिस्से करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वह जो सेठ जी थे, अंतिम समय में ऋषभदेव दादा और शत्रुंजय का ध्यान धरते धरते वह दुनिया से विदा हुए। और वही सेठ जी की आत्मा इस शुभ भावों में मरण के कारण से वह अगले भव के अंदर में माणिभद्र देव बने। माणिभद्र देव के रूप में उनका जन्म हुआ। बलशाली देव, शक्तिशाली देव। उनको यक्षेंद्र कहा जाता है, यानी यक्षों के जो इंद्र हैं, ऐसे यक्षों के जो देवता हैं, उनके नीचे कितने देवता हैं, उनके नीचे कितने सेवक हैं। ऐसे बलशाली देव, ऐरावत जिनका हाथी है। और आपने मान्यभद्र जी की कभी मूर्ति देखी हो, स्वरूप देखा हो, तो उनके मुंह जो है वो वराह का मुंह है और मस्तक के आगे के हिस्से में, नाक के ऊपर में एक छोटा सा मंदिर रहता है, उसमें परमात्मा रहते हैं। तो उनकी जो दृष्टि है हमेशा परमात्मा के ऊपर टिकी रहती है। उनका स्वरूप ही ऐसा मिला देव भव के अंदर में कि उनकी जो दृष्टि है हमेशा परमात्मा के ऊपर टिकी रहती है। जैसे पद्मावती माता अपने मस्तक पर परमात्मा पार्श्वनाथ दादा को लेकर के घूमती हैं, उनके फना के ऊपर में पार्श्वनाथ दादा हमेशा अपने आराध्य को, अपने परमात्मा को हमेशा अपने मस्तक पर लेकर के घूमती है। ऐसा कोई दूसरी कोई देवी नहीं होगी, केवल पद्मावती माता। और दूसरे माणिभद्र दादा जिनके सामने बिल्कुल परमात्मा विराजमान रहते हैं। ऐसे माणिभद्र दादा देवलोक में गए, इंद्र बन गए, यक्षेंद्र हो गए। और उसके बाद में उनके जो गुरु हेम विमल सूरी जी महाराज भगवान महावीर स्वामी की 55वीं पाठ परंपरा पर आते हैं, आचार्य हेम विमल सूरी जी महाराज। उनके जो शिष्य थे उनको भैरवादी बड़े परेशान करते थे, भैरवों का बड़ा आतंक था, भैरव बड़े उनको उपसर्ग देते थे। तो आचार्य हेम विमल सूरी जी महाराज ने मगरवाड़ा पहुंचे, जहां पर सेठ जी का हत्या हुई थी, मगरवाड़ा के जंगलों में, पालनपुर के पास। और वहां पर उन्होंने अपने मंत्र बल पर, साधना बल पर माणिभद्र जी को प्रसन्न किया और माणिभद्र जी प्रकट हुए और अपने गुरुदेव को उन्होंने ये वचन दिया कि मैं आज से आपके श्रमण संघ की, आपके साधुओं की, जिन शासन की मैं सेवा करूंगा। और उन्होंने भैरवों के प्रकोप को शांत किया, भैरवों को अपने वश में किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं जिन शासन की सेवा और प्रभावना में जुड़ा रहूंगा। और इस तरह से आचार्य हेम विमल सूरी जी महाराज ने उनको जैन शासन की सेवा में जोड़ दिया। तब से माणिभद्र दादा की हम आराधना करते हैं।
जो माणिभद्र दादा को याद करता है, स्मरण करता है, माणिभद्र दादा उसके हर प्रकार के कार्य में सहयोगी बनते हैं। उसके सांसारिक व्यवहारिक कार्यों में भी उसको जो सहयोग देते हैं, तो धार्मिक, आध्यात्मिक और तपस्विक के कार्यों में भी वह सहयोग देते हैं। तो जिस दिन आचार्य हेम विमल सूरी जी महाराज ने माणिभद्र दादा को प्रकट किया, वो दिन था आसोज सुदी पंचमी, जो आज का दिन है। आज आसोज सुदी पंचमी का दिन है। आज के दिन हम माणिभद्र दादा का प्रगट दिवस के रूप में आज हम मनाते हैं। आज के दिन को हम उनका जन्मदिन कहते हैं, क्योंकि आज वो प्रकट हुए। इसलिए आज माणिभद्र दादा का क्या है, प्रगट दिवस है। आज उनका एक तरह से जन्म दिवस है। और उनका नाम था माणिकचंद सेठ। और ये कहाँ रहते थे? ये उज्जैन रहते थे। इनका घर कहाँ? उज्जैन में। उज्जैन के ये सेठ थे। और आज भी जहाँ पर इनका घर था, वो माणिकचंद सेठ के घर को पूरा मंदिर बनाया है, वहाँ पर उनकी स्थापना की है। कारण कि जैसे ही डाकुओं ने उनके 3 टुकड़े किए, तो उसमें से जो नीचे का भाग था, जो पैरों का भाग था, कमर के नीचे का, वो मगरवाड़ा में गिरा। जो उनके पेट का भाग था, शरीर का जो भाग था, वो आगलोड़ गुजरात में जाकर के गिरा। और जो उनका मस्तक का भाग था, वो उनके घर उज्जैन आकर के गिरा। तो इस तरह से 3 उनके स्थान बने। तो मगरवाड़ा में उनके पैरों के भाग की पूजा की जाती है, आगलोड़ में उनके शरीर की पूजा की जाती है, और उनके घर में उज्जैन में, वहाँ पर जो उनका मस्तक गिरा, वहाँ पर उनके मस्तक के भाग की पूजा की जाती है। तो तीनों ही स्थान माणिभद्र जी के प्रगट प्रभावी स्थान हैं। हजारों लाखों यात्री माणिभद्र जी की आराधना करने के लिए जाते हैं। और यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति एक ही दिन में तीनों स्थान की यात्रा कर ले, उस पर तो माणिभद्र जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। यानी सूर्योदय से लगा करके और सूर्यास्त से पहले तक आपको मगरवाड़ा भी दर्शन करने हैं, आगलोड़ भी दर्शन करने हैं, और वहां से चल करके उज्जैन पहुंच करके वहां भी आकर के दर्शन करके उनकी पूजा अर्चना करनी है। तो तीनों स्थान की आपको सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में यात्रा करनी होती है। माणिकचंद सेठ जी का जो दुकान था, वह दुकान भी आज की तारीख में वहाँ पर भी पूरा उनका स्थान वहाँ पर उज्जैन में बना हुआ है। अभी हम पिछली बार उज्जैन गए थे, तो उनके सभी स्थानों के हमने दर्शन किए। और उनकी जो मस्तक का जो पिंड गिरा, वो भैरूगढ़ कहलाता है। भैरूगढ़, आप कभी उज्जैन जाओ तो भैरूगढ़। और शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे विक्रम बेताल, आपने नाटक देखा होगा, वो जो विक्रम बेताल का पेड़ था वो वहीं पर है, जहाँ पर बेताल रहता था। और विक्रमादित्य राजा उसको पेड़ से उतार करके ले जाते थे और कहते थे कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वो जो विक्रम बेताल वाली बात है, वो वही पेड़ शिप्रा के किनारे है, और उसके नीचे ही माणिभद्र जी का जो मस्तक आकर के गिरा था, तो उनका वो पिंड जो है मस्तक का वहाँ पर स्थापित है। तो आज माणिभद्र जी का प्रगट दिवस है। और वैसे हमारे जो तपागच्छ है, इस तपागच्छ के अधिष्ठायक देव के रूप में उनको स्थापित किया गया है। तो हमारे वो अधिष्ठायक देव हैं, जागृत देव हैं, बड़े ही प्रभावशाली देव हैं। हमारे तपागच्छ के जितने आचार्य भगवंत होते हैं, जैसे ही उनको आचार्य पदवी मिलती है, तो आचार्य पदवी मिलने के बाद में उनको इन 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान के ऊपर जाकर के और माणिभद्र देव को धर्म लाभ देना होता है। क्योंकि जो देव हैं वह भी श्रावक की कोटि में आते हैं। साधु का स्थान देवों से ऊपर है, पहले परमात्मा, फिर साधु गुरु महाराज, उसके बाद देव देवता। तो हम देवी देवता को ऊपर गिनते हैं, जबकि वीरतीधर का स्थान ऊपर है। देवी देवता भी तो गृहस्थ हैं, उनका भी तो संसार है, परिवार है, उन्होंने कोई दीक्षा तो ली नहीं, वो कोई सामायिक व्रत में तो है नहीं। तो इसलिए गुरु महाराज का स्थान ऊपर, देवों का स्थान नीचे। तो माणिभद्र जी ने कहा कि तपागच्छ में कोई भी आचार्य बने, वो सबसे पहले मुझे आकर के धर्म लाभ दे, तो मैं उस आचार्य भगवंत के सभी शासन के कार्यों में मैं उनके सहायक हो जाऊंगा। इसलिए हमारे यहाँ पर परंपरा है कि आचार्य पदवी लेते ही इन 3 स्थानों में से कहीं पर भी जाकर के उनको धर्म लाभ देना होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव को गुरुदेव इंद्रदीन सूरी जी महाराज साहब ने पालीताना में आचार्य पदवी से विभूषित किया, और आचार्य पदवी लेकर के गुरु जी ने पालीताना से विहार करके सबसे पहले मगरवाड़ा आए, और मगरवाड़ा में माणिभद्र जी के दरबार में जाकर के उनको धर्म लाभ दिया। और इस तरह से उन्होंने
माणिभद्र जी का जो वचन था उसका वो पालन किया। तो इस तरह से ये जो शासन के देवी देवता होते हैं ये हमारे सहायक बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, सहकार देते हैं और हमारी मनोकामना को भी पूरा करते हैं। परमात्मा तो वीतरागी हैं, परमात्मा तो सिद्ध लोक में है, सिद्धालय में है। अब परमात्मा तो ना हमारी कोई सुनेंगे ना हमारी कोई इच्छा पूर्ति करेंगे, तो फिर हमारी इच्छा पूर्ति कौन करता है, हमारी उपसर्गों का हरण कौन करता है, हमारी मनोकामना कौन पूरी करता है, हमें रिद्धि वृद्धि समृद्धि कौन देता है? तो वह शासन के अधिष्ठायक देवी देवता करते हैं। जब हम उनके आराध्य की अर्चना करते हैं, जब हम परमात्मा की आराधना करते हैं, उनको जो सेवक रूप में देवी देवता है वो प्रसन्न होते हैं कि ये जो भाग्यशाली श्रावक श्राविका है ये हमारे परमात्मा को मानते हैं, तो हम इनकी क्यों ना इच्छा पूरी करें। तो इस तरह से वो शासन के देवी देवता जो होते हैं वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए परमात्मा की भक्ति सर्वोच्च है। देवी देवता को हम लोग पकड़ लेते हैं, परमात्मा को छोड़ देते हैं। अभी कोई देवी देवता का चमत्कार हो जाए, हम मंदिर छोड़ के वहाँ उनके भाग जाएंगे, लेकिन हमारे लिए परमात्मा सर्वोच्च है, परमात्मा से बढ़ के कोई नहीं है। जितने देवी देवता सब परमात्मा के सेवक हैं, परमात्मा के चरणों में रहने वाले हैं। हम मालिक को यदि मानेंगे तो उनके नीचे जो सेवक हैं वो तो फिर हमारी सेवा करने आ ही जाएंगे, और हम नीचे से दोस्ती करेंगे तो ऊपर वाले छूट जाएंगे। अगर आपने वॉचमैन से दोस्ती करी तो मालिक तो घर के अंदर ही बैठा है, और मालिक से दोस्ती करी तो वॉचमैन सलूट मारेगा। तो इसलिए मालिक से दोस्ती करना, तो ये देवी देवता तो हमारे सहयोगी हो ही जाते हैं। ऐसे आज माणिभद्र दादा का आज प्रगटोत्सव दिवस है। आज के दिन हमें उनकी खूब आराधना करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ध्यान धरना चाहिए, और उनसे हमें क्या याचना करनी चाहिए कि हे माणिभद्र दादा, आप हमारे सांसारिक पारिवारिक दुखों का हरण तो करो, हमारे को सुख सौभाग्य तो प्रदान करो, लेकिन साथ में हमें सम्यक दर्शन प्रदान करो। हम देवगुरु धर्म की आराधना में आगे बढ़े, हमारा मन विचलित न बने, व्याकुल न बने, हम अपने अरिहंत परमात्मा की भक्ति में निरंतर आगे बढ़ते रहें। ऐसे आप हमें धर्म आराधना में जुड़ने के लिए शक्ति प्रदान करो। हम तपश्चर्या करें, दान करें, हम शुभ कार्य करें, सत्कार्य करें, इत्यादि कार्यों में आप हमारे सहयोगी बनो। इस तरह से हमें उनके आगे अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर माणिभद्र दादा ये जो देव देवता होते हैं ये फिर हमारी पुकार को सुन करके और हमारी निष्ठा को देख करके, हमारी श्रद्धा को देख करके वह हमारे सहायक बनते हैं। तो मंदिर जी में माणिभद्र दादा का स्थान है, उनकी जो प्रतिमा है वो विराजमान है। और पहले समय में माणिभद्र जी उपाश्रय में विराजमान किए जाते थे, क्योंकि माणिभद्र दादा जो हैं वह भी प्रवचन सुनना चाहते हैं, और उपाश्रय में गुरु भगवंत रहते हैं तो उनका आशीर्वाद उनको वहाँ मिलता रहता है। उनकी तब जब साधना में वो वहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो पहले समय में जितने पुराने उपाश्रय होते थे तो उपाश्रयों में माणिभद्र जी का स्थान हुआ करता था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये स्थान अब मंदिरों के अंदर पहुंच गया। अब उपाश्रय में माणिभद्र जी का स्थान कम मिलता है और मंदिर जी में उनका स्थान हो गया है, लेकिन मुख्य रूप से इनका स्थान उपाश्रयों में ही हुआ करता था, गुरु भगवंत के पास ही हुआ करता था। तो ऐसे माणिभद्र दादा की हम खूब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आराधना करें और उनका अनुग्रह प्राप्त करके हम अपने इस मनुष्य भव को धर्म ध्यान में लगा करके सफल और सार्थक बनाएं। माणिभद्र जी की स्तुति हम यहाँ पर सब मिल करके पुकारते हैं। अच्छा, दूसरे मंदिर जी में उसका बोर्ड लगा हुआ है, ओम नमामि माणिभद्रम। तो अभी समय भी काफ़ी हुआ है, तो आज इतना ही कह करके और आज के विषय को यहाँ विराम देते हैं।